हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। सप्तमः पाठः संकल्प सिद्धिदायकः। पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायक होता है। इसको शुरू करने से पहले अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थः पति रूपेण मतलब पति के रूप में। एतत् मतलब एतत् प्लस अर्थ मीन्स इसके लिए। अवाच्छत चाहती थी, मात्रे माता से। चिंताकुला चिंता से परेशान। मनीषिता चाहा गया इच्छित। तादृशः वैसा। अभिलाषः मीन्स इच्छा। तपसा मीन्स तपस्या से। प्राप्यस्यामि मीन्स प्राप्त करूँगी। जीवनाभिलाषः मीन्स जीवन प्लस अभिलाषः जीवन की चाह। आकुलितम मीन्स परेशान। साकम मीन्स साथ। निष्क्रामति निकल जाता है, निकल जाती है। मनसा मतलब मन से। वचसा मतलब वचन से। कर्मणा मीन्स कर्म से। तपस्विस्म मीन्स तपस्या करती थी। स्थंडिले मीन्स नंगी भूमि पर। शिलाया मीन्स चट्टान पर। स्वपीतिस्म मीन्स सोती थी। तपः प्रभावातः मीन्स तपस्या के प्रभाव से। अतपः मीन्स तपस्या की। अगति मीन्स गतिहीनता। अधिवती मीन्स पढ़ ली। संपादितवती मीन्स संपन्न किया। प्रथिता मीन्स प्रसिद्ध हो गई। आतुर हृदय मीन्स हे आकुल, हे व्याकुल हृदय वाली। नेपथ्य थे मीन्स पर्दे के पीछे। आश्रम वटु मीन्स आश्रम का ब्रह्मचारी। झटिति मीन्स जल्दी से। क्रियार्थम मीन्स तप के लिए। पूजोपकरणम पूजा प्लस उपकरणम मीन्स पूजा की सामग्री। सुलभ मीन्स आसानी से प्राप्त। धर्म साधनम मीन्स धर्म का साधन। तृष्णीम चुप। आकुली भूय मीन्स परेशान होकर। उपहस्ती मीन्स उपवास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से। शमशाने मीन्स शमशान में। अंगराख मीन्स अंगलेप। परिजना मीन्स मित्रगण। भूतः गणा मतलब भूतों की टोली। वाचाल मीन्स बड़बोला। अप्सर मीन्स दूरहट। यथार्थम मीन्स वास्तविक। पापबाग पापी। पृष्ठतः मीन्स पीछे। परित्यज्य मीन्स छोड़कर। कंपिते मीन्स कांपती है। प्रीतः मीन्स प्रसन्न। संकल्पेन मीन्स संकल्प से। अद्य प्रभूति मीन्स आज से। कृतदास मीन्स खरीदा हुआ नौकर। विनतानना नीचे की ओर मुंह की हुई। विहसती मीन्स मुस्काती है। ये आपके शब्दार्थ हो गए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद शुरू करते हैं अपन चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर में शिव और पार्वती के मिलन का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से जो है पार्वती तपस्या करके शिव को प्राप्त करती हैं, उसका यहाँ पे दर्शाया गया है, वाचन किया गया है अच्छे से। तो शुरू करते हैं। पार्वती शिवम प्रतिरूपेण अवाच्यतः एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम ऐच्छत। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेत। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। मीन्स पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा, इसके लिए उसने तपस्या करने की इच्छा की। पार्वती शिव प्रतिरूपेण अवाच्यत मतलब पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा, इसलिए उसने तपस्या कर्तुम इच्छत, उसने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथ मात्रे न्यवेदत उसने अपनी इच्छा माता को बतलाई। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा मतलब यह सुनकर माता मेना जो थी वो चिंता से व्याकुल हो गई। मेना वस्य मनीषिता देवता ग्रहे एव संति मीन्स बेटी इष्ट देवता घर में ही है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? वस्य मनीषिता देवता ग्रहे एव संति मतलब जो देवता है वो घर में ही है। तप कठिन भवन्ति जो तपस्या कठिन होती है। तव शरीरे कोमल सुकोमल वर्त और तुम्हारा शरीर जो है बहुत ही कोमल है। ग्रहे एव मीन्स ग्रह एव वस मीन्स घर पे ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति
तुम घर पे ही रहो, यह तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तुम घर पे ही रहो, इसलिए यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, यहीं पे तुम्हारी जो अभिलाषा है वो सफल हो जाएगी। पार्वती, तो पार्वती माता की बात सुनकर बोलती, अम्ब तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। पार्वती माँ से कहती है कि वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूरी होगी। पार्वती ने माँ को क्या कहा कि मेरी जो इच्छा है वैसी इच्छा सिर्फ तपस्या से ही प्राप्त हो सकती है। अन्यथा तादृशः पति कथम प्राप्यसामि, अन्यथा और मैं वैसा पति प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, या मैं वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, और मैं तपस्या ही करूंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मैं जीवनाभिलाषः, तो माता जो मैना होती है वो कहती है कि तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो, मतलब तुम ही मेरे जीने की वजह हो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, मतलब वो उसके कहने का मतलब। पार्वती कहती है सत्यम पर मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलित वर्तते। वो तो पार्वती माता की बात सुन के क्या कहती हैं कि सत्य है, ये बात सही है माँ कि मैं तुम्हारे जीने की इच्छा हूँ, परंतु मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। परंतु मम मन लक्ष्यम प्राप्त्युम आकुल वर्तते, मेरा जो मन है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत आकुल है, मतलब बहुत व्याकुल है। मैं किसी भी हालत में अपने लक्ष्य तक जाना चाहती हूँ, पहुँचना चाहती हूँ। सिद्धि प्राप्यम पुनः तवेव शरणम अगमिष्यामि, वो कहती हैं कि सफलता प्राप्त करके मैं जल्दी ही तुम्हारे शरण में वापस आ जाऊंगी। अवेद्य विजय या साकः गौरीशिखर इच्छामि, वो कहती है कि आज ही विजया के साथ मैं गौरी शिखर जाऊंगी। तत पार्वती निष्क्रांति, तब पार्वती बाहर जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, कदाचित् रात्रो स्थण्डिले कदाचिच्च शिलया स्वपिति स्म, एकदा विजया अवदत्। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर, तो कभी चट्टान पर सोती थी। एक बार विजया बोली, एकदा विजया अवदत् मतलब एक बार विजया बोली। विजया कहती हैं सखी, हे सहेली, तपः प्रभावातः हिंस प्रवेश वो अपि तव सखिया जातः, वो कहती हैं कि हे सखी, तपस्या के प्रभाव से जो है हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, मीन्स पांचों दिशाओं से आग सहते तुमने तपस्या की, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, मतलब तुमने हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए, पांचों दिशाओं से तुमने सहते हुए तपस्या की, परंतु फिर भी जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाई अभी तक। तो पार्वती कहती हैं अये विजय किम न जानासी, वो कहती है अरे विजय क्या नहीं जानती हो, अरे विजय तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो पक्के मन वाला व्यक्ति होता है कभी भी धीरज नहीं त्यागता। जो मन में पूरा दृढ़ संकल्प लेके रहता है वो कभी भी हार नहीं मानता और धीरज को त्याग नहीं करता। अपि च मनोरथनाम अगति नास्ति, और मन की इच्छाएं भी कभी नहीं थमती, और मन में जो इच्छाएं होती है वो कभी पूरी भी नहीं होती हैं। विजया त्ववेदम अधिवती यज्ञ संपादितवती, तो विजया उसकी बात सुनकर कहती है तुम वेदों को पढ़ चुकी हो, है ना, तुम वेदम अधिवती मतलब तुम वेदों को पढ़ चुकी हो, यज्ञम संपादवती मतलब यज्ञ को कर चुकी हो, तप कारणात् जगतित्व प्रसिद्धि, तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है। तप कारणात् मतलब तप के कारण जगतित्व प्रसिद्धि, पूरे संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है, मतलब यश है। अपर्णा इति नामना अपि त्व प्रथिता,
और अपर्णा मतलब पत्ते, अपर्णा मतलब पत्ते तक न खाने वाली, इस नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। इति नामना अपि त्व प्रतिथा मतलब पत्ते तक नहीं खाने वाली इस नाम से तुम्हारी, अपर्णा नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता, मतलब तुमने इतनी तपस्या कर दी है लेकिन फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी बात सुनकर पार्वती कहती हैं, पार्वती अयि अयि आतुर हृदये कथम त्व चिंतता, मीन्स वो पार्वती उससे कहती है कि अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम किस लिए चिंतित हो। नेपथ्यम अयि भयो भो अहम आश्रम वटु जलम वाच्छमि, मतलब नेपथ्य में कहता है अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ और जल चाहता हूँ। ससंभ्रमं विजये पश्य कोऽपि वटु आगतोस्ति, घबराहट के साथ विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आता है, मतलब वो घबरा जाती है और क्या कहती है, पशु कोपी वटु मतलब कोई ब्रह्मचारी आया है, आगतोस्ति मतलब कोई ब्रह्मचारी आया है। तो विजया झटिति अगच्छत सहसेव वटु रूपधरी शिव तत्र प्रविशत, तो विजया जल्दी से जाती है और अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। आगे की लाइन है, विजया वटो स्वागतः ते उपविष्टु भवान इयं मे सखी पार्वती शिव प्राप्युतम अत्र तप करोति। तो वो जो है उसकी विजया उसकी सखी वो कहती है कि ब्रह्मचारी स्वागत है, आप बैठिए, यह मेरी सखी पार्वती है ना। वटो स्वागत थे मतलब वटो मतलब जो ब्रह्मचारी, आप बैठिए, आपका स्वागत है। यह मेरी सखी पार्वती, यम मैं सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही हैं। तो वटु जो ब्रह्मचारी है वो कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थ जलम सुलभम, भोजनार्थ फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती तिष्ठति। फिर वो जो ब्रह्मचारी कहता है कि हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। हे तपस्विनी किम क्रियार्थ पूजोपकरणम वर्तते मतलब पूजा की सामग्री है, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है, भोजन के लिए फल है, तुम तो जानती हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि तुम जानती हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तो पार्वती तिष्ठतः, पार्वती चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वटु बोलता है, हे तपस्विनी किमर्थ तपत तपसी शिवाय, वो कहता है कि हे तपस्विनी किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती फिर भी चुप रहती है। पार्वती पुनः तृष्णी तिष्ठन्ति मतलब पार्वती जो है फिर चुप रहती है। विजया बोलती है आकुल भुई, मतलब विजया परेशान होकर बोलती है, आम तस्मै एव तप पतति, हाँ उनके लिए ही तपस्या करती हूँ। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चे उपहंसती, और जो ब्रह्मचारी के रूप में शिव आए हैं वो अचानक ही जोर से उपवास करते हैं। फिर वटु कहते हैं, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिव पतिमिच्छसि उपहसनम नामना। तो फिर जो ब्रह्मचारी है वो वापस से पार्वती से कहता है कि हे पार्वती, क्या सचमुच ही तुम शिव को पति बनाना चाहती हो। और उसका हंसी मजाक उड़ाते हुए कहता है, नाम शिव है। फिर कहते हैं नाम शिव है, शिव अन्यथा अशिव, मीन्स जो शिव नाम है, अन्यथा जो अशिव है मतलब जो अमंगलकारी करता है ना, जो अमंगलकारी करता है, मीन्स शमशान बस्ती मतलब शमशान में रहता है ना। यत्र त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रचर्म अंगरख चिताभस्म परिजनाश्च भूतागणा किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, मतलब वो जो ब्रह्मचारी हैं, जो शिव ही हैं,
वो ब्रह्मचारी का रूप करके आए, धारण करके आए हैं। वो कहते हैं कि जो शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं, वस्त्र बाघ की खाल है, जिसके शरीर का लेप चिता की भस्म है, और सेवक भूतों के समूह है, क्या तुम उसी शिव को पति रूप में चाहती हो? मतलब जो उसमें शमशान में रहता है, जिसके 3 नेत्र हैं और शरीर पर वो भस्मी रमाता है, जो भूतों का सेवक है ना, सेवक भूतों के समूह में रहता है ना, क्या तुम उसी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? तो पार्वती क्रुद्धा सती, फिर क्या होता है कि पार्वती जो है वो क्रोधित हो जाती हैं और बोलती हैं, अरे वाचालः अप्सरः जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूप जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। तो वो कहती है पार्वती, अरे बातुनी दूर हट, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। मतलब वो शिव तो शिव ही थे ब्रह्मचारी के रूप में, लेकिन वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, किसकी? पार्वती की। तो पार्वती तो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, पार्वती को पता नहीं था कि वो शिव ही है। लेकिन जब शिव उनके बारे में ऐसी बात बोलते हैं तो पार्वती को गुस्सा आता है, वो क्रोधित होती हैं और क्या कहती हैं कि अरे बातुनी दूर हटो, संसार में कोई भी जो है शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो, है ना। विजया प्रति सखी चल, फिर विजय की ओर देखती और कहती है, सखी चलो। यम निंदा करोति स तू पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो तो पापी होगा ही। एव ये शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वो तो पापी होगा ही, और जो सुनता है वो भी पापी होगा, है ना। ऐसा बोल के पार्वती जो है द्रुत गत्या निष्काम मति तदेव पृष्ठतो वटो रूप परित्यज्य शिव तस्या हस्तम ग्रहति पार्वती लज्जा कंपिते। पार्वती जल्दी जाने को तैयार होती है, तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर जो है शिव उसका हाथ पकड़ते हैं और पार्वती लज्जा से कांपने लगती हैं। शिवम पार्वती प्रीति अस्मि त्वं संकल्प अत्य प्रभुति अहम त्वं तपोभि कृतदासी अस्मि विननानां पार्वती विहस्ति। तो जैसे ही वो जाती है, सखी को लेकर बोलती जाने को तैयार हो जाती है, तो जो शंकर भगवान रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मचारी का रूप त्याग देते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, और जो पार्वती है वो लज्जा से कांपती है। शिव और जो शिव है वो कहते हैं कि पार्वती प्रीतो अस्मि त्वं संकल्पे, वो कहते हैं कि पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभुति अहम त्वं तपोभि, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूँ। और नीचे की ओर मुख किए हुए पार्वती हंसती। ठीक, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर का PDF में सेंड करती हूँ, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। ओके।